नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 8th के लिए 8th चैप्टर और शॉर्ट मानसून डायरी। बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट इज अ डायरी? What a diary is? It is a record of personal experience written day after day over a long period of time. You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. One of the most famous diaries published as a book is The Diary of Anne Frank. Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracle of nature and life's little joys and regrets. Read on. अब जानते हैं डायरी क्या होती है। डायरी होती है जिसमें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को नोट करते हैं और रिकॉर्ड रखते हैं, उसमें नोट करके उसमें रिकॉर्ड रखते हैं। ये तो वही एक पर्सनल डायरी है। वैसे जनरल डायरी भी होती है, जैसे घर में सभी लिखते हैं अपने दैनिक कार्यक्रम और जैसे कई चीज़ें लिखने वाली होती है। तो यहाँ पे एक पर्सनल डायरी के बारे में बताया गया है। तो इसमें से ये फेमस डायरी जो पब्लिश हुई थी, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो इसमें रस्किन बॉन्ड ने इसमें कुछ अपने जो नेचर के बारे में जो उनके एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया है, उसमें नोट करके रखा है। ये उस डायरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब वो मसूरी में थे और तब मानसून था और उसमें उनके नेचर के को क्या क्या उन्होंने देखा, उस वक्त क्या क्या उनके एक्सपीरियंस हुए, वो नेचर का पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया है। तो वो सबसे पहले लिखते हैं June 24, the first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist come climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does the conceal the hills, it blankets them to silence too. Only an hour ago, the trees were ringing with a bird song, and now the forest is deadly still as though it were midnight. June 24 था और उस दिन मानसून का फर्स्ट डे था। मानसून उसको कहते हैं जो बरसात का आने वाला जो टाइम होता है, उसको कहते हैं मानसून। और उस दिन क्या हुआ कि काफ़ी धुंध छाई हुई थी। धुंध उसको बोलते हैं जिसमें जो हवा में न तो धूप रहती है, खिला हुआ मौसम नहीं, खुला हुआ मौसम नहीं रहता है, न बरसात आती है। उसमें ऐसे लगता है जैसे हवा में पानी की बूंदें तैर रही है और धुंधला धुंधला सा सारा होता है और बड़ा अजीब लग रहा था। एकदम चारों तरफ शांति पसरी हुई थी। वो बता रहे हैं कि जून 24 को एक धुंध सी थी उस दिन और धुंध में सारी ओर ऐसे एकदम शांति पसरी हुई थी और ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ों पर पूरी धुंध छाई हुई है। शायद ऐसे लग रहा था जैसे वो धुंध की वजह से एक दुखित वातावरण सा हो रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ों को पूरा ढक दिया गया है। और ढका कैसे? ऐसे लग रहा था धुंध से ऐसे ढका हुआ जैसे कोई ब्लैंकेट उड़ाई गई है, कोई चादर से उड़ा दी गई है, ऐसे लग रहा था। और 1 घंटे पहले तक तो ऐसे लग रहा था जैसे चिड़िया चहचहा रही है पूरे पेड़ों के ऊपर और एकदम से ऐसे लग रहा था जैसे एकदम शांति पसरी, जैसे कोई मरा हुआ जैसे होता है ना, वैसे डेडली साइलेंट और पूरे जंगल में फैला हुआ था। किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, एकदम चारों तरफ शांति छाई हुई थी। थ्रू द मिस्ट Biju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. जो हालांकि वो बीजू था, वो अपनी बहन को बुला रहा था। मैं उसकी आवाज़ तो सुन रहा था कि बीजू अपनी बहन को बुला रहा है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, इतना धुंधलापन वहाँ पे छाया हुआ था। अब जून 25 का बोलते हैं वो
some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. The plants seem to know it too, and the first cobra lily reared its head from the fence as I walk up the bank of and post office. जून 25 का बताता है कि सही था एकदम, कुछ ऐसा सही सा लग रहा था कि बरसात आ गई है और मौसम ऐसा हो गया था गर्म और जैसा नमी वाला मौसम होता है ना, वैसा मौसम हो गया था। तो इतना कोई ठंड वगैरह नहीं थी और वो जो प्लांट्स थे वो भी लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे लिली कोबरा जो फर्स्ट होता है वो, उसका सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था और मुझे और वो जो फ्लावर्स बिना फ्लावर्स वाला जो पौधा होता है ना वो, तो मैं जब वहाँ पोस्ट ऑफिस की तरफ, ऐसा लग रहा था कि वो पोस्ट ऑफिस की तरफ है, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ चल रहा हूँ। द मिस्ट affords a certain privacy, और वो धुंधलेपन में ऐसे लग रहा था जैसे एकदम ही अकेला सा महसूस हो रहा है। द स्कूल बॉय asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and I would say was a paradise that might have been. लड़का जो था वो मुझे पूछ रहा था कि आप कुछ हिल स्टेशन के बारे में वर्णन कीजिए, तो मैंने कहा कि हिल स्टेशन का तो वो स्वर्ग जैसा एक नज़ारा था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। फिर वो जून 27 के बारे में बताते हैं। द रेन हैव heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand lychees. लीचीज होती है जो खून चूसने वाली जैसी जोंक जैसी, और लेपर्ड होते हैं तेंदुए, जो एक बाघ और शेर की एक प्रजाति होती है, वो दिखाई देने लग गए थे। और yesterday afternoon the leopards lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening a attack of the biju's cows, but fled at the approach of the biju's mother, who came screaming in precautions. तो जब कल ही दोपहर को एक वो जो तेंदुआ था वो सर्वेंट के क्वार्टर से वो कुत्ता उठा के लेके चला गया था, और जो नीचे स्कूल में जो क्वार्टर्स बने हुए थे, और शाम के टाइम में फिर उसने फिर वापस अटैक किया। किसने? तेंदुए ने फिर अटैक किया बिजू की गाय को। वो उसको गाय को उठा के ले जाने के लिए आया, तब तक उसकी माँ दौड़ती हुई चिल्लाती हुई जोर से और गालियाँ देती हुई, जैसे किसी को श्राप देती हुई कैसे आती है वैसे उसको दौड़ती हुई आई। इतना सुनकर उसकी जोर से उसकी आवाज़ें सुनकर वो तेंदुआ वहाँ से भाग गया। As for the leases, I shall soon get used a little blood letting every day. ऐसे लग रहा था जैसे वो जोंक होती है, वो जैसे किसी का खून चूसती है ना, ऐसे लग रहा था कि रोज थोड़ा ऐसे ब्लड निकल रहा है। अदर न्यू अराइवल आर द स्कारलेट मिनिवेट्स, द फीमेल्स आर येलो और फ्लिंटिंग silently among the leaves of like the brilliant jewels. ये एक तरह की जो चिड़िया थी, एक येलो कलर की, वो भी आ गई थी और वो ऐसे फुदक रही थी चिड़िया जैसे कोई सोने के गहने होते और वो इधर उधर फुदक रहे ना, ऐसे वो चिड़िया फुदक रही थी।
no matter how leafy are the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. Although by the remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come the pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minibats away. अब हम उनके बारे में बताते हैं कि कैसे वो लाल कलर की जो कुकू आती है, कुकू जैसी एक लाल कलर की बर्ड है, वो भी आ चुकी है। और वो जो चिड़िया है वो ऐसे फुदक रही है जैसे चारों तरफ सोने के गहने उछल रहे हों, फुदक रहे हों। और ड्रैगो और सॉन्ग बर्ड वह भी आ गई है। अ ट्रीज क्रीपर्स मूव रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ऑक ट्री। क्रीपर्स जो चढ़ते हैं वो भी ओक ट्री पे चढ़ने लग गई है। क्रीपर्स स्नैपिंग अ इंसेक्ट ऑन द वे। और कीड़े, रेंगने वाले जो कीड़े वो भी सारे बाहर आ गए हैं। नाउ दैट द रेन्स आर हियर देयर इज नो डेथ ऑफ द फूड फॉर द इंसेक्टिवोरियस बर्ड्स। और इस मानसून में वो सारी चीज़ें जो बाहर आ गई है, तो क्रीपर्स भी चढ़ने लग गई है ओक के ट्री के ऊपर। और रेंगने वाले कीड़े जो पेड़ों के ऊपर चलते हैं वो इतने हो गए कि अब जो बर्ड्स जिनको इंसेक्ट खाने की जो आदत होती है, इंसेक्ट खाती है, उनके लिए भरपूर मात्रा में इंसेक्ट वहाँ पे उपलब्ध थे। तो इस तरह ये बर्ड्स के नेचर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं रस्किन बर्ड कि किस तरह मानसून आने पे ये सारे जो छोटे छोटे बर्ड्स जो रेड कलर की कुकू लाइक जैसी वो ब्राइट रेड कलर की आती है वो, और कैसे वो गहने की तरह इधर उधर, सुनहरे गहने की तरह इधर उधर फुदकती है। और बाकी सारे जैसे क्रीपर्स ओक ट्री पे चढ़ने लग जाते हैं और इतने सारे इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं कि अब इंसेक्ट खाने वाली चिड़ियों के लिए कोई कमी नहीं रहती है, खूब सारे इंसेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ही मानसून की शुरुआत के बारे में ये वर्णन करते हैं। और इस तरह फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।